Hello बच्चों, let's read the question. If the radius of curvature of both convex surfaces are 30 centimeter, then focal length of the lens for an object placed far away in air in the given arrangements. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें हमें क्या निकालना है. We have to find the focal length of this lens. But the point is here the questioner has used the three refractive indices. Okay. Let us start solving this question. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिखते हैं. इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस. तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे. इसके लिए कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस. ओके, दिस इज द रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड surfaces, refraction at curved surfaces. Okay, so for this what we are using an equation that is like this. mu2 refractive index उस मीडियम का जिसमें हमारी रिफ्रैक्टेड रे जा रही है डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस v माइनस जहां से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स mu1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस इज इक्वल टू mu2 minus mu1 whole divided by radius of curvature of the curved surface. तो इस इक्वेशन का यूज हमने इस वाले क्वेश्चन में करना है, लेकिन टेकिंग केयर ऑफ द साइन कन्वेंशन. यहाँ पे एक बात मैं ये लिखूंगा कि वी हैव टू टेकिंग केयर ऑफ साइन कन्वेंशन, टेकिंग केयर ऑफ साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन का जो है हमें खास ख्याल रखना होगा. तो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे. चलिए लेट अस सपोज जो इसने क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे. रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो कुछ इस तरह है. ये इसकी एक कर्व्ड सरफेस है और ये इसकी दूसरी कर्व्ड सरफेस है. ओके, कैन आई मेक दिस कर्व्ड सरफेस लाइक दिस. तो मैं इस वाली कर्व्ड सरफेस के जो है थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ. तो इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगा और इस पे जो है हमारी इंसिडेंट रे पड़ेगी जो इसने दिखाई है. लेट अस सपोज कुछ इस तरह ये इसकी इंसिडेंट रे होगी और यहाँ का रिफ्रैक्ट इंडेक्स mu1 माना जाएगा. ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जहाँ से हमारी इंसिडेंट रे आ रही होगी. क्वेश्चन कुछ इस तरह है, लेकिन समझने वाली बात जो है दैट इज कि जो कर्व्ड सरफेस है इसके राइट हैंड साइड में जो है इसका जो क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा. तो पता ये चल रहा है कि इस वाले सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा. ओके, ये बात तो तयशुदा है. दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इस वाले कर्व्ड सरफेस की बात की जाए तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज टेकन टू बी नेगेटिव. उसको हम नेगेटिव मान लेंगे. r माइनस उसको मैंने लिखा. बहुत इजी है. अब हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट फिलहाल फॉर कर्व्ड सरफेस 1. अगर mu1 का वैल्यू देखेंगे दैट इज 1. अगर mu2 फॉर फर्स्ट कर्व्ड सरफेस देखेंगे mu2 इसका आएगा 1.5. चलिए, तो क्या मैं सबसे पहले लिख सकता हूं यहां पे mu2 क्या बनेगा मेरा, mu2 इज 1.5. तो फॉर फर्स्ट कर्व्ड सरफेस पहली कर्व्ड सरफेस के लिए क्या इक्वेशन को मैं लगा सकता हूं. इसको मैं कर्व्ड सरफेस 1 मान लेता हूं. तो मैं लिख सकता हूं यहां पे mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, तो आइए फिर से इस इक्वेशन को लिखते हैं. दिस इज mu2 बाई v माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. चलिए वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. हाउ मच इज द mu2 इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 1.5. ओके, mu1 इज 1. वैल्यू प्लेस करते हैं. दिस इज 1.5 माई डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपका 1 आएगा डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द क्वेश्चन है इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज radius of curvature for both the convex surfaces, then the focal length of the lens of an object which is placed far away in the air. Far away means we have placed the object at infinity.
This is image distance, object is placed at infinity, but we have to take it with the negative sign because कि ऑब्जेक्ट चूंकि लेफ्ट साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, और रीजन की जो भी डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के अपोजिट में नापते हैं उसको हम नेगेटिव ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, दिस इज 1.5 हियर म्यू टू 1.5 माइनस 1 ओके डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 30 सेंटीमीटर। इस सरफेस के लिए पॉजिटिव आएगा। चलिए 1/∞ किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ये तो मेरा 0 आ जाएगा। दिस इज 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 30। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 15 अपॉन 10v इज इक्वल टू 5 अपॉन 30 इंटू 10। तो क्या यहाँ पे एक चीज मैं कर सकता हूँ, इस 10 को मैं इस 10 के साथ कैंसिल कर सकता हूँ। ओके 5 1s are 5 3s are 15, 30 इंटू 3 इज 90। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज डिस्टेंस निकल के आ गई दैट इज 90 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 90 सेंटीमीटर का मतलब हमने जो इमेज बनेगी दैट विल बी फॉर्मड राइट साइड ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, इसके राइट साइड में बनेगी। ओके नाउ अब अगर हम सेकंड सरफेस की बात करते हैं, फॉर कर्व्ड सरफेस सेकंड, फॉर कर्व्ड सरफेस सेकंड, कर्व्ड सरफेस सेकंड, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए जो आपकी इमेज डिस्टेंस है दैट इज विल बी इक्वल टू v विल बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ओके तो यहां पे आपकी 90 सेंटीमीटर, ये नाउ दिस विल एक्ट एज एन व्हाट, दिस विल एक्ट एज एन इमेज डिस्टेंस फॉर कर्व्ड सरफेस सेकंड। ओके तो अगर हम जहां से आपकी इंसिडेंट रे आएगी उसको हम μ2 मानेंगे, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1.5। अगर हम μ3 देखेंगे, μ3 इज इक्वल टू 4/3, वैल्यू डाल दीजिए और अब आपका आंसर आएगा। तो हम इक्वेशन का यूज करेंगे, नाउ आई हैव टू राइट μ3 अपॉन v डैश माइनस μ2 अपॉन u, दिस विल बी इक्वल टू μ3 माइनस μ1 अपॉन r, लेकिन माइनस आएगा यहाँ पे, r मुझे माइनस लेना है क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। μ3 की अगर बात की जाए दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, μ3 इज हाउ मच, दैट इज 4/3। तो आइए लिखिए 4/3 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4/3 विद v डैश माइनस पेन ऑफ द कलर, पेन का कलर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस μ2 मेरा गिवन है दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 90 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू μ3 हाउ मच इज μ3, μ3 इज 4/3 और μ1 जो मेरा इस वक्त बनेगा दैट विल बी μ2। तो μ2 बनेगा, μ2 इज 1.5, उसको मैं लिख सकता हूँ 3/2। ओके डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट विल बी माइनस 30 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, v डैश निकलेगा, दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर फोकल लेंथ। दिस विल बी 4/3 with v dash minus this is 50, can I write it as 50 upon 900, 15 upon 900 is equal to, this is 8 minus 9, this is 8 minus 9 divided by minus 30 into 6। आइए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, this is 4/3 times v dash minus 15 upon 900, this will be equal to minus 1, this will be equal to minus 1 whole divided by minus 30 into 6। ओके तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, इस वाले सिस्टम को 4/3 into v dash, दिस विल बी इक्वल टू ऊपर माइनस नीचे माइनस, दिस विल बिकम प्लस। तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 दिस इज 30 into 6 is how much, can I write it as 30 into 2 is 60, 60 into 3, can I write it as 60 into 3, yes, और इधर प्लस हो जाएगा 15 upon 900। ओके दिस विल बी 4/3 टाइम्स v डैश, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, 4/3 टाइम्स v डैश इज इक्वल टू 1/60 को मैं कॉमन लेता हूँ। ओके अगर मैं यहाँ पे करूँ, सॉरी पहले मैं ऐसे लिखता हूँ 3 into 60 और इसका जो है दिस इज 15/900, दिस इज हाउ मच, दिस इज 15 1s are 15 6s are 0, 1/60 ये भी आएगा। तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 1/60 को मैं कॉमन निकालता हूँ, दिस इज 1/3 प्लस 1 1/1, तो आंसर क्या आएगा, दिस इज
3 + 1 दिस इज 4/3, दिस इज 4/3 इंटू 1/60। तो यहाँ से आपका बनेगा 4 / 3 टाइम्स v डैश, 4 और 4 कैंसल, 3 और 3 कैंसल। तो आपका जो v डैश निकल के आ गया, v डैश आपका निकल के आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द फाइनल केस फॉर focal length. Therefore, focal length will be equal to 60 centimeter because it is given in the question whenever you place the object at infinity, image will be formed at the focus. So the focal length is 60 centimeter. Hope you got the answer of this question. The final answer of this question is 60 centimeter. Thank you.